चोरों को पकड़ के पुलिस के हवाले करने वाले युवक को ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्ट्रीट लाइट चोरी करने वाले चोरों को इज्जत के साथ पुलिस ने किया रिहा। चोरों ने की तसल्ली से स्ट्रीट लाइट चोरी, फिर चोर हुए फरार। जहांगीरपुरी की ई ब्लॉक डीडीए मार्केट के व्यापारियों में पुलिस और चोरों का खौफ। डीडीए मार्केट के व्यापारियों ने दीवारों पर चिपकाए पोस्टर। हमारे आईओ थे एएसआई सुनील दत्त जी, उन्होंने चोरों को बोला कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई बाहर जाके पूछे तो तुम बोलना इस लड़के ने हमें मारा भी है। ड्यूटी करने के लिए फोन कर रहा है पुलिस को और उसी को पुलिस थाना ठा करके बंद कर देगा, तो ऐसे कौन आगे आएगा। इन बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर कर रही है यहाँ की पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक ये व्यवहार रहेगा कभी भी क्राइम कम नहीं हो सकता। मोबाइल छीन लेते हैं लोगों के, जेब में हाथ डाल देते हैं पैसे निकालने के लिए। पुलिस को कंप्लेंट करिए, पुलिस सुनती नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ चोरी चला रही खुद रहती है, अगर ज्यादा कुछ कहे तो बच्चे मारपीट भी करके चले जाते हैं। लाइटें भी चोरी हो रही हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे वो तोड़ दिए गए। अभी हमारे भाई ने जो है पकड़वाया वक़्त लाइट चोरी करते हुए, उसी को ही बंद कर दिया उठा के। स्मैक दिखना, ये सब कुछ मार्केट में लाया गया क्योंकि अंधेरा होगा, अंधेरे में जो भी आएगा तो गलत इंसान ही आएगा। जहांगीरपुरी थाना इलाके में ई ब्लॉक में चोरी कर रहे चोरों को पकड़ के पुलिस के हवाले करने वाले को ही जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों को किया रिहा। कुछ देर बाद फिर चोरों ने अधूरी चोरी को दिया अंजाम। एक स्ट्रीट लाइट उतारते हुए हमारे यहीं के व्यक्ति ने उसको पकड़ा भी चोरों को, परंतु उसके अंदर में जो हमारे संज्ञान में आया है वो मामला ही दूसरा बन गया। कंप्लेंटर को ही उसके अंदर में ठाके थाने में बंद कर दिया गया है। सेफ्टी करने के लिए फोन कर रहा है पुलिस को और उसी को पुलिस थाना ठा करके बंद कर देगा, तो ऐसे कौन आगे आएगा। जहांगीरपुरी की ई ब्लॉक की डीडीए मार्केट के व्यापारियों के जहन में चोर और पुलिस का खौफ। व्यापारियों ने मार्केट में लगवाए पोस्टर। धन्यवाद जहांगीरपुरी थाना पुलिस इस गली के सभी स्ट्रीट लाइट चोरी करवाने के लिए। चोर को पुलिस के हवाले किया तो हो जाए सावधान, अन्यथा आपको ही भुगतनी पड़ सकती है जेल। टाइम हो अंधेरा हो जाता है, हमारे यहाँ पे कोई पुलिस वाला गश्त करता नहीं, कोई कुछ करता नहीं है। बस आते हैं, जब कांड हो जाता है उसके बाद में आते हैं कि क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था। अभी हमारे एक भाई ने जो है पकड़वाया वक़्त लाइट चोरी करते हुए, उसी को ही बंद कर दिया उठा के। चोर को छोड़ दिया, घर जाके छोड़ के आया उल्टा। और वो चोर थोड़ी देर के बाद आकर के उसी जगह और दोबारा लाइट चोरी करते हुए फिर दोबारा उसको पकड़ा और वहीं पे लेटा हुआ है। थाना नजदीक है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा से 150-200 मीटर की दूरी पे। हाँ, खुद घर छोड़ गया था। पुलिस का पूरा सहयोग है चोर के लिए। नाबालिग को हम रखेंगे नहीं, बालिग जो है पकड़ेंगे नहीं। दरअसल ये ताजा मामला जहांगीरपुरी थाना इलाके के ई ब्लॉक मेन मार्केट का है, जहां वीरवार की सुबह करीब 2:30 बजे स्थानीय निवासी विनीत गौतम के घर के बाहर करीब 5 चोर बिजली के खंभों से स्ट्रीट लाइट चुरा रहे थे। स्ट्रीट लाइट चुराते देख विनीत गौतम ने शोर मचाया और चोरों को पकड़ने की कोशिश की तो 3 चोर भागने में कामयाब हुए और 2 चोरों को विनीत गौतम व स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसकी सूचना जहांगीरपुरी थाना पुलिस को दी और पुलिस द्वारा पीसीआर वैन में बैठकर चोरों को व विनीत गौतम को थाने ले जाया गया। रात 1-1:30 बजे लाइटें चुरा के ले जाते हैं, बैटरी उतार लेते हैं, कई हादसे होते रहते हैं। मोबाइल छीन लेते हैं लोगों के, जेब में हाथ डाल देते हैं पैसे निकालने के लिए। पुलिस को कंप्लेंट करिए, पुलिस सुनती नहीं है। अभी जगह पीड़ित विनीत गौतम का आरोप है कि ड्यूटी ऑफिसर ने उनके साथ बदसलूकी की। वह ड्यूटी ऑफिसर एएसआई सुनील दत्त ने नशे में चूर थे और विनीत गौतम के साथ गाली गलौज व मारपीट पर ही उतर आए। विनीत गौतम का आरोप है कि एएसआई इसलिए अग्रेसित हुए कि विनीत गौतम ने उन्हें नशे की हालत में देखकर उनकी ड्यूटी व वर्दी का फर्ज याद दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से एएसआई सुनील दत्त ने चोरों को छोड़ दिया और विनीत गौतम को ही बंद कर दिया। बिल्कुल सही है, सुनने में क्या था, मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। जैसे कि कल सुबह 3:30 बजे करीब हमने चोर पकड़े थे। 2 चोर स्ट्रीट लाइट चुरा रहे थे। 4 चोर थे जिसमें 2 नाबालिग थे और 2 बालिग थे। जो बालिग थे वो भाग गए, 2 नाबालिगों को हम पकड़ के थाने में लेके गए। उसके बाद वहाँ पे एक हमारे आईओ थे एएसआई सुनील दत्त जी, जो कि पूरी तरह नशे में चूर थे, ना वो बात करने की कंडीशन में थे ना ही खड़े होने की कंडीशन में थे। उसके बाद जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे बोला कि अबे हम तो एक नहीं पकड़ पाते, तो 2 कहाँ से पकड़ के ले आया। मैंने बोला जी पब्लिक की तो पुलिस बोलते कि पब्लिक को सहयोग करना चाहिए, हम सहयोग करके लाए तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करो। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीन लिया, जिसमें छीना झपटी के दौरान मेरे हाथ में चोट भी आ गई है, देख सकते हैं आप, खून का निशान जमा हुआ है। उसके बाद उन्होंने चोरों को बोला कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई बाहर जाके पूछे तो तुम बोलना इस लड़के ने हमें मारा भी है। उसके बाद उन्होंने चोर को घर छोड़ के आए, पुलिस बकायदा गई, मुझे वो उन्होंने बोला कि हम देख इसको घर छोड़ के आ रहे हैं। वो उसको घर छोड़ के आए, जैसे चोर अपने घर पहुंचे उसके मात्र 15 मिनट बाद वो दोबारा मेरे घर के पास गए। जो लाइटें चोरी होने से बच गई थी दोबारा उनको चुरा के ले गए। उसके बाद मुझे उन्होंने 1/751 का केस दर्ज करके हवालात में डाल दिया और मैं अगले दिन जमानत करा के बाहर आया हूँ। मैं जी रहे हैं, पर अब आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि कहीं चोरी हो या कुछ हो रहा हो तो हमें आंख बंद करके सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही आगे जाते रहेंगे तो पुलिस हमें पकड़ के बंद करती रहेगी और हम कब तक जमानत में अपने पैसे देंगे, अपना टाइम बेकार करते रहेंगे।
जहांगीरपुरी के ब्लॉक में लगातार लूटपाट, चोरी, स्नैचिंग जैसी वारदात होना आम बात हो गई है। ऐसे में यदि स्थानीय नागरिक चोरों को गिरफ्तार कर चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करें तो पुलिस उल्टा ही चोर पकड़ने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है। इस बात से अब व्यापारियों में भय बना हुआ। लाइटें चोरी हो रही हैं दिन ब दिन, इसलिए क्योंकि अंधेरा रहेगा तो क्राइम को अंजाम देने में आसानी होती है। अभी जो करंट वारदात है जिसमें विनीत गौतम जी ने चोरों को पकड़ा और उनको पकड़ के थाने तक लेके गए, वहाँ पे ये होता है कि उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है और उल्टा उन्हीं को जेल में डाल देती है। इससे चोरों के हौसले और बढ़ेंगे और जनता जो जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाना चाहती है, पुलिस के इस बर्ताव से, व्यवहार से अपना फर्ज नहीं निभाएगी और क्राइम दिन ब दिन बढ़ेगा। एक लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास शाबा डेयरी का है, जिसमें एक लड़की साक्षी को एक व्यक्ति चाकू मार रहा है, लेकिन जनता बीच में नहीं आ रही है। सिर्फ इसीलिए नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जब वो सपोर्ट करेंगे, काम आएंगे, तो पुलिस उन्हीं के ऊपर आरोप लगाती है, उनको फंसाती है। तो पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक ये व्यवहार रहेगा कभी भी क्राइम कम नहीं हो सकता। क्राइम को कम करने के लिए जनता और पुलिस का सहयोग आवश्यक है। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ हमें चोरों का खौफ है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का। यदि हम चोरों को नहीं पकड़ते तो हमारे साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। यदि चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करें तो पुलिस चोरों को छोड़कर हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर देती है। ये जो छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे जो चोरियां कर रहे हैं, उनका कसूर नहीं है, बिल्कुल भी कसूर नहीं मैं समझता। इन बच्चों को चोरी करने के लिए मजबूर कर रही है यहाँ की पुलिस, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में 2 चोरों को पकड़ा, पुलिस वालों ने घर छोड़ दिया है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर वो चोरी कर रहे थे, उसके बावजूद उसकी कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वाले कहते हैं हम क्या कर सकते हैं जी, हम नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब सीधा सीधा जहांगीरपुरी के थाने की पुलिस यहाँ के बच्चों को चोर बनाना चाहती है। और एक बात और मैं कहता हूँ जो मुझे बहुत बुरा लगता है, ये कहते हैं जहांगीरपुरी में हर तीसरा आदमी चोर है। जहांगीरपुरी थाने की पुलिस हमेशा ये सोचती है ये इलाका चोरों का इलाका है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, और खूब उगाइया करने में आगे रहते हैं। ये किसी भी चोर को पकड़ते हैं। मुझे लगता है ये चोरी का हिस्सा यहाँ की पुलिस को भी जाता है। फिलहाल आपको बता दें, जहांगीरपुर इलाके में नशे का कारोबार अवैध रूप से जगह जगह चलाया जा रहा है। नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व, नशे के आदी युवक स्ट्रीट लाइट, लोहे का सामान, दरवाजे जो उनको दिखाई पड़ता है उसकी चोरी कर बेचकर अपने नशे का शौक पूरा करते हैं। और दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं इस क्राइम पर लगाम लगाने में विफल होती हुई नजर आ रही है। सर, चोरियां क्यों बढ़ रही हैं? हमारी जो मार्केट है, मार्केट में पुलिस वालों की गश्त ना होना, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जैसे कि स्मैक बिकना, ये सब कुछ मार्केट में लाया गया, क्योंकि अंधेरा होगा, अंधेरे में जो भी आएगा गलत इंसान ही आएगा। ठीक है, गलत इंसान आएगा, स्मैक पिएगा, दारू पिएंगे मार्केट में, तो उसके लिए तो हमारे लिए खतरा ही है। और बीती रात जहांगीरपुर थाना इलाके में जो हुआ, उसके बाद अब कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के जहन में दिल्ली पुलिस का खौफ इस कदर है कि किसी भी क्राइम पर दिल्ली पुलिस को सूचना देना अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ जैसा समझते हैं। ये कैमरे जो लगे हुए थे वो तोड़ दिए गए, लाइट सारी चोरी कर दी है मार्केट की, और बार बार पुलिस वालों को कहने के बावजूद ना कोई गश्त है, ना कोई किसी प्रकार की सुनवाई है। हमारा एक भाई गए हैं कंप्लेंट करने, उनको भी बैठा लिया थाने में और चोर को छोड़ दिया। हाल ही में शाबा डेयरी इलाके में भी एक युवती की हत्या सरेराह हत्या कर दी गई, जहां पर काफी लोगों की आवाजाही थी। शायद दिल्ली पुलिस का यही रवैया उन लोगों के जहन में होगा जिन्होंने उस युवती की जान बचाने से ज्यादा अपने आप को सेफ रखना समझा। रिपोर्ट यूनिक इंडिया TV।